1 सितंबर 2025 एक तेंजिंग का होटल, जिस होटल में दुनिया भर के नेता आ चुके थे एक मीटिंग के लिए। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था। मीटिंग खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी अपने गाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं अपने सिक्योरिटी के साथ। प्रोटोकॉल के हिसाब से नरेंद्र मोदी की बुलेट प्रूफ कार एकदम रेडी थी। जब नरेंद्र मोदी गाड़ी की तरफ पहुंचते हैं तभी मोदी जी के पास कुछ ऑफिसर्स आते हैं। उसके बाद अगले ही मिनट में नरेंद्र मोदी पुतिन के गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये कोई आम बात नहीं थी। इंडिया के प्रधानमंत्री रशिया के राष्ट्रपति के साथ, वो भी एक ही कार में। ये अक्सर कभी भी नहीं देखा जाता। नरेंद्र मोदी और पुतिन गाड़ी में बैठकर जा रहे होते। इंटरनेट पे ये तस्वीरें आग की तरह फैलने लगती है। नरेंद्र मोदी और पुतिन ये दोनों एक ही कार में। देखो नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी करीब है। ये मीडिया वाले अपने चैनल के ऊपर दिखा रहे थे। दोनों एक ही गाड़ी में जा रहे होते हैं। पुतिन और मोदी की दोस्ती दिखाने का ये दिखावा नहीं था, बल्कि मौत से बचने के लिए पुतिन और नरेंद्र मोदी एक ही गाड़ी से जाते हैं। जब वो गाड़ी वेन्यू पे पहुंच जाती है तभी भी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन ये दोनों भी गाड़ी से नहीं उतरते। 45 मिनट तक ये दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉल करते हैं अजित डोभाल को। नरेंद्र मोदी और अजित डोभाल की कॉल पे बात चल ही रही थी। तभी पुतिन कहते हैं नरेंद्र मोदी को कि हमारे एजेंसी को एक मैसेज आया है कि नरेंद्र मोदी की गाड़ी अभी सेफ नहीं है। पुतिन कहते हैं इसी की वजह से मैंने आपको मेरे गाड़ी में बैठा दिया। उसके अगले मिनट में नरेंद्र मोदी अजित डोभाल से पूछते हैं क्या रिपोर्ट है, आखिर एक क्या चल रहा है। अजित डोभाल कहते हैं शहर के जबड़े के अंदर हाथ डालने का प्रयास किया है। अजित डोभाल कहते हैं कि खतरा वहाँ पे नहीं, खतरा पड़ोसी देश में बैठा है। डोभाल कहते हैं कि एक आदमी और अमेरिकन एजेंसी मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। अमेरिकन एजेंसी नरेंद्र मोदी को मारना चाहती है। इस सब मामले को जानने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 27 अगस्त 2025 हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के ढाका में अजीब सी हलचल चल रही थी। वहाँ पे ढाका में एक 5 स्टार होटल था। उस होटल में एक आदमी आता। इस आदमी का नाम था टेरेन। दिखने में बहुत इंटेलिजेंट लग रहा था। होटल में पहुंचने के बाद ये बंदा होटल वालों से कहता है कि मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं एक अमेरिकन। ये कोई बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि ये एक अमेरिकन एजेंसी का एक बंदा था। असल में ये यहाँ पे बिजनेस डील के लिए नहीं आया था। नरेंद्र मोदी को मारने के प्लानिंग से ये ढाका के होटल में रुका था। इस टेररिस्ट के पास वेपन्स थे, बहुत ज्यादा हथियार थे, बंदूक थे और कम्युनिकेशन करने के लिए एक तंत्र था। टेररिस्ट की प्लानिंग थी कि मैं नरेंद्र मोदी को जान से मार दूंगा। होटल में बैठकर ये टेररिस्ट नरेंद्र मोदी को मारने की प्लानिंग कर रहा था, साजिश कर रहा था। अमेरिकन एजेंसी के साथ इसकी कम्युनिकेशन भी हो रही थी। अमेरिका में ये प्लानिंग करना ये टेररिस्ट ने सही नहीं समझा, इसलिए ये टेररिस्ट आ जाता है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में अगर प्लानिंग करेगा तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा, इसलिए ये बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश में हाई सिक्योरिटी भी नहीं होती, इसलिए ये बांग्लादेश के ढाका में आ जाता है। लेकिन इसको नहीं पता था ये भारत नया है। आज का भारत नया है। ये भारत पहले जैसा भारत नहीं है। आज के समय में हमारे भारत में अजित डोभाल जैसे महान बंदे हैं। हमारे भारत देश में रॉ जैसी एजेंसी है। आपके मन में ये सवाल होगा कि नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश चल रही है, ये आखिर कैसे पता चलता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। भारत की रॉ, रशिया की एसवीआर, अगस्त के एंड में रूस की एसवीआर एजेंसी ने अजीब सी ऑडियो फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट किया। ये फ्रीक्वेंसी कोई आम नहीं थी। ये हाई लेवल के CINR के प्रोटोकॉल्स थे जो बांग्लादेश के ढाका में एक्टिव हो चुके थे। रूस के एसवीआर ने ये बात सीधा अजित डोभाल को बता दी। अजित डोभाल ने दिल्ली में आधी रात को एक इमरजेंसी मीटिंग बुला दी। इस मीटिंग में रॉ के टॉप ऑफिसर ने ये कहा, हमें एक कंफर्म हो चुका है कि बांग्लादेश में अजीब तरीके से फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट हो रही है। रॉ ऑफिसर कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की प्लानिंग हो रही है। अजित डोभाल कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को कुछ हुआ तो मैं अमेरिकन एजेंसी को छोड़ूंगा नहीं। अजित डोभाल कॉल करते हैं रशिया के एसवीआर एजेंसी को। उसके बाद अजित डोभाल और रशिया की एसवीआर एजेंसी ने नरेंद्र मोदी को बचाने की प्लानिंग कर दी। अजित डोभाल और एसवीआर एजेंसी इन दोनों ने मिलकर टेरर जो बांग्लादेश में बैठकर अमेरिकन एजेंसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा था एक तंत्र के द्वारा, इस कम्युनिकेशन को तोड़ने के लिए अजित डोभाल और एसवीआर ने एक प्लान बना दिया। 1 सितंबर 2025 इस दिन टेरर और अमेरिकन एजेंसी की कम्युनिकेशन चल रही थी।
और तभी कम्युनिकेशन करते करते टेरर जो है ड्रिंक की ग्लास लेता है और वो ड्रिंक पीने लगता है, लेकिन उस ड्रिंक में एक जहर का केमिकल था। ड्रिंक पीने के बाद अगले मिनट में टेरर की मौत हो गई। उसके बाद सारे कम्युनिकेशन वही स्टॉप हो गए। इसके कारण अमेरिकन एजेंसी का ऑपरेशन चल रहा था, ये ऑपरेशन फ्लॉप हो जाता है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच जाते हैं। उस होटल में अमेरिकन मिलिट्री आ जाती है और टेरर की बॉडी अडॉप्ट करती है। टेरर और अमेरिकन एजेंसी नरेंद्र मोदी को मारने की प्लानिंग कर रही थी, ये किसी को पता चलना नहीं चाहिए, इसीलिए अमेरिकन एजेंसी ने टेरर की सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से हटा दी। यानी कि टेरर नाम का कोई बंदा ही इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये दिखाना चाहती थी अमेरिकन एजेंसी। उसके बाद जब अमेरिकन एजेंसी के ऊपर सवाल उठने लगते हैं, तभी अमेरिकन एजेंसी कहते हैं कि हमने कोई भी प्लानिंग नहीं की थी। टेररिस्ट नाम का कोई आदमी ही इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, ये अमेरिकन एजेंसी बता देती है। लेकिन आखिर में एक बात सामने आती है कि अमेरिकन एजेंसी की ही साजिश थी नरेंद्र मोदी को मारने की। लेकिन एंड में दोस्तों बहुत सही चीज हो गई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को सक्सेसफुली इंडिया में लैंड करते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी भाषण करने के लिए भी आते हैं। भाषण में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि थैंकफुल मैं बच गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी की जितनी भी मीटिंग थी विदेश में, उन सारी मीटिंग को पोस्टपोन किया गया। नरेंद्र मोदी की जो आगे की फ्लाइट थी, उन सारी फ्लाइट को नरेंद्र मोदी ने रद्द करवा दिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी धन्यवाद।